ओके, सो टिल नाउ अभी हमने चैप्टर नंबर 3 कवर करा जिसमें हमने कैरेक्टर सेट पढ़ा। जैसे भी किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं उसमें सबसे पहले पता करना होता है उस लैंग्वेज में कौन कौन से कैरेक्टर सपोर्टेड हैं, उसके कैरेक्टर सीखते हैं हम लोग, जैसे इंग्लिश हो या हिंदी हो। इन द सेम वे हमने जावा लैंग्वेज के लिए भी सीखा कि उसमें पहले कौन कौन से कैरेक्टर सपोर्टेड हैं। सो वी केम टू नो कि वर्ल्ड की जितनी फेमस लैंग्वेजेस हैं उनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, या शॉर्ट में अपन बोले तो जितने भी नोन कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है अपना यूनिकोड। मतलब बेसिकली यूनिकोड कवर्स ऑल दी कैरेक्टर्स। आज की डेट में अगर उसके बारे में बात करें तो हमने लास्ट टाइम देखा था समवेयर नियर बाय 1,37,000 कैरेक्टर्स यूनिकोड आज की डेट में सपोर्ट करता है। और ये कंटिन्यूसली ये फिगर अपग्रेड हो रहा है, चेंज हो रहा है नए नए यूनिकोड के वर्जन्स के साथ में। जब भी यूनिकोड का कोई नया वर्जन आता है तो उसके साथ में अपने को उसमें कुछ नए जो भी कैरेक्टर्स या कोई नई स्क्रिप्ट्स ऐड होनी है तो वो होती हैं साथ में। जैसे आपको इनिशियली बताया था, इनिशियली जब यूनिकोड आया था तो काफ़ी कम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था, मतलब काफ़ी कम स्क्रिप्ट सपोर्ट करता था, कुछ 50s के करीब ही स्क्रिप्ट सपोर्ट करता था। लेकिन एज ऑफ टुडे, अभी हमने रिसेंटली तो देखा 2019 का फिगर अपने पास जो था, नियरली 150 स्क्रिप्ट्स को वो कवर करता है, वर्ल्ड वाइड 150 स्क्रिप्ट्स। और सबसे बड़ी खासियत ये थी यूनिकोड की कि यूनिकोड में हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक कोड दिया गया है वर्ल्ड वाइड। मतलब वो कोड वर्ल्ड वाइड सेम रहेगा, वो कोड कभी चेंज नहीं होने वाला। किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को सेम कोड नहीं दिया जाएगा। इतनी चीज़ अपन ने देखी। साथ में हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड के दो फेमस कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम्स हैं, उनमें से एक है आस्काई और एक है यूनिकोड। और आस्काई जो 8 बिट वाला आस्काई आया था उसी के कारण हमने देखा था कि 8 बिट का 1 बाइट होता है। ये अपने लास्ट लेक्चर में कवर हुआ था। एंड वी ऑल्सो केम टू नो कि जावा में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या कंप्यूटर में राउंडिंग्स होती है 2 के पावर्स में। 2 के पावर्स बोले तो 2, 4, 8, 16 इस तरह से। सो इन द सेम वे 8 के बाद देयर वाज नो 10 या 12 या 15, 8 के बाद सीधे 16 आता है राउंडिंग के हिसाब से। सो नेक्स्ट जो अपना यूनिकोड आया इट वाज ऑफ 16 बिट, वो 16 बिट का था। 16 बिट का था मतलब कि अगर अपन यूनिकोड के एक कैरेक्टर को कंप्यूटर में कहीं भी स्टोर करोगे, चाहे रैम में टेम्पररीली स्टोर करने की बात हो या हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोर करने की बात हो। कर हमने एक फाइल बना के देखी थी, टेक्स्ट फाइल। तो हम अगर एक यूनिकोड के कैरेक्टर को स्टोर करते हैं तो इट ऑक्यूपाइज 16 बिट्स। 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स, इट ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स। और वहीं हम कोई आस्काई का कैरेक्टर स्टोर करें तो इट विल ऑक्यूपाई 8 बिट्स। ठीक है, हालांकि आज की डेट में बताऊं तो शायद ही कोई होगा जो आस्काई सपोर्ट करता है। आज की डेट में हर एप्लीकेशन, मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस डिज़ाइन की जाती हैं या फिर जितने सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए जाते हैं जितने भी, फेसबुक हो गया या ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो अपना विंडोज़ या एंड्रॉयड, एवरीथिंग सपोर्ट्स यूनिकोड। और विंडोज़ तो सबसे पहले जब रिलीज़ हुआ था उसके बाद 1995 में जो उसका वर्जन आया था विंडोज़ 95, तब से तकरीबन विंडोज़ इज सपोर्टिंग यूनिकोड। ठीक है, सो इतना तो समझ में आया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिकोड ही और आज की डेट में यूनिकोड ही यूज़ में आता है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको आस्की नाम कभी सुनने को मिले भी ना। ठीक है, सो अब जावा, सिर्फ जावा लैंग्वेज यूनिकोड सपोर्ट नहीं करती है। पाइथन इट ऑल्सो सपोर्ट्स यूनिकोड, सी शार्प इट ऑल्सो सपोर्ट्स यूनिकोड। इनिशियली सी लैंग्वेज थी जो शायद आस्की सपोर्ट करती थी। हो सकता है अब C++ के जो नए वर्जन्स आ रहे हैं, हर लैंग्वेज के नए वर्जन्स आते हैं, हर लैंग्वेज अपने आप को अपग्रेड करती है, उन सब में हो सकता है ये सब लोग यूनिकोड का सपोर्ट दे रहे हैं। सो अगर कोई भी लैंग्वेज यूनिकोड सपोर्ट करेगी तो मान के चलो कि उसके अंदर का एक कैरेक्टर विल ऑक्यूपाई 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स। ठीक, तो जावा के अंदर भी हमें शॉर्ट समरी इन सब चीज़ों की जो याद रखनी थी वो ये थी चैप्टर नंबर 3 की, कि अगर हम जावा के किसी भी एक कैरेक्टर की बात करें तो इट विल ऑक्यूपाई 16 बिट्स। ये अच्छे से याद होना चाहिए। नंबर्स की बात नहीं कर रहे अभी इंटीजर्स पे नहीं आए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे नहीं आए। अभी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ कैरेक्टर। एवरी कैरेक्टर इन जावा is of Unicode type and that's why it occupies 16 bits. 16 bits को bytes में भी बोल सकते हैं और bytes में it will be 2 bytes. Okay? So यहाँ तक की कहानी अपने को समझ में आई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें बैकग्राउंड की प्रोसेस समझ में आई
कि कंप्यूटर जो हमारा है, ये कंप्यूटर हमारा समझता है लैंग्वेज ऑफ करेंट्स, बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली, जीरोज एंड वंस, ये समझ लो। तो हमें कंप्यूटर को कैरेक्टर कैसे समझ में आएगा, ये पूरी प्रोसेस हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी कि कैसे कंप्यूटर कैरेक्टर को समझ रहा है, और उस सब के पीछे जो है दैट इज कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। यूनिकोड एक कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। अब ये जो यूनिकोड को कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम भी बोल सकते हो, कैरेक्टर सेट भी बोल सकते हो आप। कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम ने हमें ये बताया कि हर एक कैरेक्टर जो आप यूज करने वाले हो, उस कैरेक्टर को वो सिस्टम, वो कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम, नेमली अभी यूनिकोड विल असाइन अ यूनिक कोड। यूनिकोड एक कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है, इट विल असाइन अ यूनिक कोड, एक यूनिक कोड असाइन करेगा हर कैरेक्टर को। ठीक है, हर कैरेक्टर को, जो भी कैरेक्टर आप यूज करना चाहते हो उसको एक यूनिक कोड देगा, और उस कोड को, वो कोड बेसिकली अपने लिए अपन मान के चलें वो डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हुए कोड है। जैसे कि कैपिटल ए का, एनीवन हु कैन टेल मी कैपिटल ए का कोड? 65। थैंक यू सो मच। स्मॉल ए का कोड 97। स्मॉल जेड का कोड 122। इसके अलावा जीरो जो डिजिट है अपना, उसका भी कुछ कोड है 48 एंड 9 लास्ट डिजिट 57। स्पेस 32। ये हमको कुछ कोड्स हैं जो याद करने हैं, जो एंड तक अपने को काम में आने वाले हैं। ठीक है, हर कैरेक्टर को कुछ न कुछ कोड दिया गया है, चाहे वो कैरेक्टर आपको विजिबल हो चाहे ना हो। विजिबल हो मतलब कुछ सिंबल्स होते हैं जो दिख रहे हैं, जैसे अभी स्क्रीन पे जो भी चीज आपको दिख रही है दे आर सिंबल्स, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं दिखती, जैसे यहाँ पे टोकन्स और आर के बीच में एक गैप दिख रही है, दैट इज बेसिकली अ कैरेक्टर, उसको हम स्पेस बोलते हैं, स्पेस कैरेक्टर। स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। नई लाइन पे आप आए, न्यू लाइन, तो न्यू लाइन के लिए भी जो आता है दैट इज बेसिकली अ कैरेक्टर। इफ समहाउ यू वांट टू सी कि वो कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो आपके पास वर्ड में एक ऑप्शन होता है, ये पाई का सिंबल है, शो हाइड करने के लिए। दिस विल शो और हाइड, टॉगल की है ये, इस पे क्लिक करेंगे तो इट विल शो अस ऑल द हिडन कैरेक्टर्स। जहां जहां पाई का निशान आ रहा है दैट इज बेसिकली एंटर की, और जहां जहां पे एक डॉट आ रही है दैट इज बेसिकली अ स्पेस। ठीक है, सो नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि कंप्यूटर में हर एक चीज कुछ ना कुछ है। ठीक है, ब्लैंक कुछ नहीं होता है, देयर इज समथिंग एंड दैट इज बेसिकली अ कैरेक्टर। ईच एंड एवरीथिंग इज अ कैरेक्टर। इसी पे क्लिक कर दिया, वापस से सब इनविजिबल हो गए। ओके, चलो ठीक है, तो यहां तक अपने को कहानी समझ में आई कि हर एक चीज कैरेक्टर होती है। अब कैरेक्टर्स तो जावा के पढ़ लिए, अब इन कैरेक्टर्स से मिला के अपने को वर्ड्स बनाना शुरू करने हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जावा टोकन्स। अब हमें टोकन्स बनाने, मतलब वर्ड्स बनाने बेसिकली उन कैरेक्टर्स से मिला के। ठीक है, अब जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश में देयर आर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, डिसजंक्शंस, बहुत तरह तरह के आपने चीजें पढ़ी। मतलब वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में तोड़ा गया था और हमने वो पढ़े थे। इन द सेम वे हम जावा में भी इन वर्ड्स की पहले कैटेगरीज देखेंगे। सो बेसिकली वर्ड्स मतलब, अब मैं वर्ड यूज करूंगा वर्ड्स के लिए टोकन। जावा में टोकन्स होते हैं एंड दे आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ टोकन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5। जैसे 5 पांडव होते हैं, उसी तरह से 5 तरह के टोकन्स होते हैं। ये दिमाग में याद रखना है किसी हालत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लोगो लगा हुआ है इंपॉर्टेंट का, समझ लो कि याद रखना है। टोकन्स क्या चीज है? तो आप जब भी एक प्रोग्राम बनाओगे जावा का, उस प्रोग्राम में आप किसी भी जगह पे एक अपनी उंगली रख दो, दैट विल बी अ टोकन। वो चीज एक टोकन होगी। टोकन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, बट इतनी चीज समझ में आनी चाहिए अपने को। जैसे इंग्लिश में भी अपन देखते हैं, आई सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर है बट इट इज ऑल्सो अ वर्ड। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें आई इज अ वर्ड बेसिकली। सो टोकन भी सिंगल कैरेक्टर वाले टोकन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी टोकन की डेफिनेशन,
टोकन्स आर दी वेरियस जावा प्रोग्राम एलिमेंट्स, आपके जावा प्रोग्राम के एलिमेंट्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर। अब ये क्या बात हुई, समझते हैं, रुको। अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। टोकन क्या है? टोकन सबसे छोटे से छोटा एलिमेंट आपके प्रोग्राम में आप उठा लो, कैरेक्टर्स से बड़ा, पर सबसे छोटा एलिमेंट आप उठा लो अपने प्रोग्राम में, वो जो सबसे छोटा एलिमेंट आप पकड़ोगे दैट विल बेसिकली बी अ टोकन। एंड टोकन्स आर मीनिंगफुल। ऐसे कुछ तो भी नहीं होते कि ABCD XYZ लिख दिया वो एक टोकन हो गया, नहीं, टोकन्स आर ऑलवेज मीनिंगफुल। टोकन क्या है? अभी हम ये जब टाइप्स पढ़ेंगे, उनके बनाना सीखेंगे, तो अपने आप को समझ में आएगा अपन लोगों को कि कुछ फिक्स तरीका है, कुछ प्री डिफाइंड तरीका है जिसके थ्रू अपन इन टोकन्स को यूज कर सकते हैं या टोकन्स बना सकते हैं खुद के नए। पर जो भी करोगे, ये टोकन्स को अल्टीमेटली पढ़ेगा कौन? आपने जावा में प्रोग्राम लिखा, आपके जावा के प्रोग्राम को नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? व्हाट यू डू विथ योर जावा प्रोग्राम? कंपाइलिंग। कंपाइल। हम अपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। एंड इफ वी कंपाइल आवर जावा प्रोग्राम, वी नीड व्हाट? हमें क्या चाहिए जावा के प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए? सोर्स कोड, इंटरमीडिएट सोर्स कोड चाहिए। सोर्स कोड मतलब जो जावा लैंग्वेज में लिखा हमने, वो सोर्स कोड तो चाहिए ही, मतलब हमारा प्रोग्राम, उसको कंपाइल करना है। बट टूल चाहिए रहेगा ना कुछ जो कंपाइल करेगा उसको। व्हाट इज दैट टूल? जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर चाहिए। और जावा कंपाइलर किस सॉफ्टवेयर के साथ में आता है? जेडीके। जावा कंपाइलर जेडीके के साथ में आता है, जावा डेवलपमेंट किट। ओके, डेवलपमेंट के लिए, जावा के प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए जो किट है जेडीके, उसके साथ में आता है। ओके, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। ओके, सो जावा डेवलपमेंट किट के साथ में कंपाइलर आएगा। हम उस कंपाइलर को हमारा प्रोग्राम देंगे, वो कंपाइलर इस प्रोग्राम में क्या लिखा है उसे पढ़ेगा। तो कंपाइलर को इसमें एक एक चीज मीनिंगफुल मिलनी चाहिए या रूल्स के हिसाब से सही मिलनी चाहिए। अगर उसको रूल्स के हिसाब से सही नहीं मिली, रूल्स को सिंटेक्स भी कहा जाता है। जावा में इट इज ऑल्सो नोन एज सिंटेक्स। सिंटेक्स, रूल्स, बात एक ही चीज। ओके, सो सिंटैक्टिकली सब चीज सही मिलनी चाहिए जावा के कंपाइलर को। अगर कहीं भी सिंटैक्टिकल एरर है या सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, मतलब आपके सिंटेक्स में कहीं गड़बड़ है, तो उस केस में आपको एक एरर स्क्रीन के ऊपर वो थ्रो करेगा, या जितनी भी गड़बड़ है वो सारे एरर्स एक साथ थ्रो करेगा। सो टोकन्स के लिए इसलिए कहा गया कि टोकन्स आर वेरियस जावा प्रोग्राम एलिमेंट्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर जिनको आइडेंटिफाई करता है, देखता है, पढ़ता है, समझता है। अगर उसको उसमें मिस्टेक मिलती है तो एरर देता है। सो टोकन्स बहुत काम की चीज़ है, आप कुछ तो भी मन से यूज नहीं कर सकते। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे देखते हैं, अपने आप आगे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी आपको। टाइप्स ऑफ टोकन यहाँ पे 5 नाम दिख रहे हैं। सबसे पहला कीवर्ड्स, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिटरल्स, चौथा सेपरेटर, पांचवा ऑपरेटर। इन 5 के अलावा आप अपने प्रोग्राम में कोई भी और दूसरा टोकन यूज में नहीं लेने वाले, मतलब कोई छठे नंबर का टोकन कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें होंगी वो इन 5 से मिला के ही है, इन 5 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ईदर इट विल बी अ कीवर्ड और आइडेंटिफायर और लिटरल और सेपरेटर और ऑपरेटर। अब हमें यही चीज पढ़नी है, आपको ये चार्ट पूरा याद करना है, पूरा रट लो भले। अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे चल करके अपन रोज पढ़ेंगे, अपने आप ध्यान रहते जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी अपने को। मीनिंग अभी सबका समझ रहे हैं अपन, डोंट वरी। सो इतना समझ में आया कि 5 तरह के टोकन्स हैं। इनकी शॉर्ट समरी, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स एक ऐसे टोकन हैं जिन टोकन को कंप्यूटर मतलब ये लिमिटेड है, ये कुछ 50 के करीब कीवर्ड्स है, मान लो ये लिमिटेड है, और ये एज इट इज इनमें से आप कुछ भी यूज करो, दे विल बी बेसिकली नोन एज कीवर्ड। इनका कुछ फिक्स्ड मीनिंग होगा, कंपाइलर के लिए ये कमांड्स होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर, अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर नाम से समझ में आता है, इनका काम होता है प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना। जैसे वेरिएबल का नाम एक आइडेंटिफायर है, क्लास का नाम एक आइडेंटिफायर है, मेथड का नाम एक आइडेंटिफायर है, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, लिटरल्स, आप अपने प्रोग्राम में जो भी वैल्यूज यूज में लेने वाले हो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी वैल्यूज या ABCD, कुछ टेक्स्ट आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे हो जिसको प्रिंट करना है, जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अपन ने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड। वो सब चीजें आर टुगेदर नोन एज लिटरल्स। वैल्यूज मतलब लिटरल्स, जिनका कुछ लिटरल मीनिंग होता है, दे आर नोन एज वैल्यूज। आप इसकी जगह हर बार जब भी मैं लिटरल्स बोलूं, आप वैल्यूज ध्यान रखना पीछे। ठीक है, तो कुछ जो भी वैल्यू आप अपने प्रोग्राम में लिखोगे, दे विल बी लिटरल्स। सेपरेटर्स, इन सारे टोकन्स को सेपरेट करेगा जो,
एक टोकन को दूसरे टोकन से सेपरेट करेगा, दैट विल बी नोन एज सेपरेटर। तो सेपरेटर समझ में आया? टोकन्स को सेपरेट करने के लिए, जैसे स्पेस हो गया, एंटर हो गया, ये सब चीजें यार सेपरेटर्स है ना, और भी होंगे, अभी देखेंगे सेपरेटर्स क्या क्या है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स ये वो टोकन्स हैं जो बेसिकली किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम में आएंगे, जैसे एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तो मैंने सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन बोले, और भी कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो नीचे लिस्टेड हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली दीज 5 टाइप्स ऑफ टोकन। अभी लिटरल्स टोटल 6 तरह के हैं। लिटरल्स मतलब वैल्यूज, आप अपने प्रोग्राम में जो भी वैल्यूज लिखोगे, वैल्यूज को भी 6 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। या तो वो इंटीजर वैल्यू होंगी, या वो पॉइंट में वैल्यू होंगी। पॉइंट में मतलब डेसिमल वैल्यू जिनको बोलते हैं ना अपन लोग, पर हम यहाँ पे डेसिमल वर्ड इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि डेसिमल वर्ड बेसिकली यूज में आता है डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वी यूज दी वर्ड फ्लोटिंग पॉइंट, और ज्यादा प्रॉपर वर्ड यही है फ्लोटिंग पॉइंट। अभी पढ़ेंगे अपन क्यों, ठीक है। सो वैल्यू क्या किस तरह की हो सकती है, या तो वो इंटीजर टाइप का नंबर हो सकता है, या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का नंबर हो सकता है, या कैरेक्टर हो सकता है, या स्ट्रिंग। कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर, स्ट्रिंग मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर से जो मिलके बने, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बूलियन लिटरल्स, इट कैन बी बूलियन लिटरल्स। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। नल लिटरल, इट सिग्निफाइज नथिंग। सिग्निफाइज मतलब इट डिनोट्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू के एब्सेंस को डिनोट करने के लिए नल वर्ड यूज किया जाता है, नल लिटरल। तो ये 6 तरह के लिटरल्स हैं। इन 6 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो अपने पूरे प्रोग्राम में, मतलब कोई भी वैल्यू आप अपने प्रोग्राम में जो यूज में लोगे वो इन 6 में से कोई सी एक टाइप की होगी। सेपरेटर्स, सेपरेटर्स 2 तरह के होंगे, पंक्चुएटर्स या वाइट स्पेसेस। क्या डिफरेंसेस है पढ़ेंगे आगे, पर पंक्चुएटर समझ लो, कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, इस तरह की जो चीजें दे आर पंक्चुएटर्स। वाइट स्पेसेस जो दिखती नहीं है, जैसे स्पेस, टैब, एंटर, ये तीनों अपने को दिखते ही नहीं है, ठीक है। होते हैं लेकिन दिखते नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ स्पेस है पर दिख नहीं रहा उसके करस्पॉन्डिंग क्या कैरेक्टर है, ठीक है। एंटर करा तो एंटर के लिए कोई कैरेक्टर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। टैब देके मैंने थोड़ा सा अंदर से ये स्टेटमेंट लिखना शुरू करा है, देखो बीच यहाँ पे इतनी स्पेस है, इतनी स्पेस आगे से छुटी हुई है। जो आगे स्पेस छुटी होती है ना फ्रंट में, उसे बोलते हैं आपने यहाँ पे टैब दिया है बेसिकली, ठीक है। टैब इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 1, 2 और मोर स्पेसेस। एक से ज्यादा स्पेसेस को हम बेसिकली टैब बोलते हैं। टैब की अपने को बहुत जरूरत पड़ेगी। टैब एक की है, आपकी कीबोर्ड में भी आपको मिलेगी, प्लस बहुत यूज में आएगी। प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा टैब का यूज होता है, ठीक है। पढ़ेंगे उसको भी अच्छे से, डोंट वरी, अभी स्टार्टिंग है अपनी, सब चीज समझ में आएगी धीरे धीरे। तो लिटरल्स हो गए 6 टाइप के, सेपरेटर्स हो गए 2 टाइप के, ऑपरेटर्स भी हैं 6 टाइप के। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल 2 वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताने के लिए, छोटा, बड़ा, बराबर, ना बराबर, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 2 चीजों को कंबाइन करने के लिए, 2 तरह की कंडीशंस को जोड़ने के लिए, कंजंक्शंस हैं ये। जैसे इंग्लिश में कंजंक्शंस होते हैं ना, एंड, और, ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और। असाइनमेंट, राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में कोई वैल्यू आपने को इंसर्ट करवानी है, कॉपी करनी है, पुट करनी है, असाइन करनी है, तो वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ये क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम अच्छे से। और बिटवाइज ऑपरेटर जो बिट लेवल पे जाके काम करेंगे, जीरोज एंड वंस पे काम करेंगे सीधे, दे विल बी नोन एज बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये सारी कैटेगरीज है। इतना अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। फटाफट से इसके ऊपर एक बार और नजर दौड़ाओ, इसको याद करने की कोशिश करो अभी के अभी। 5 तरह के टोकन्स, और इन 5 टोकन्स में लिटरल्स 6 तरह के होते हैं। लिटरल्स आर ऑफ 6 टाइप्स, ऑपरेटर्स आर ऑल्सो ऑफ 6 टाइप्स, सेपरेटर्स आर 2 टाइप्स, ठीक है। बाकी और किसी में कैटेगरीज नहीं है, कीवर्ड्स में, आइडेंटिफायर्स में, इनमें कैटेगरीज नहीं है, सब कैटेगरीज नहीं है कुछ भी, ठीक है। लिटरल्स की कैटेगरीज याद करनी पड़ेंगी, ऑपरेटर्स की याद करनी है, सेपरेटर्स की नहीं भी याद करोगे चलेगा, बाकी सब याद करना है, ठीक है। फटाफट से याद करो एक बार, ठीक है। मैं जब भी बोलूं जहां इंपॉर्टेंट का लोगो बना हुआ है वो चीज आपको याद करनी ही है। टोकन्स की 2 डेफिनेशन है, कौन सी याद करें जो तुम्हें अच्छी लगे, ठीक है। मेरा चॉइस है प्रेफरेबल जो है, जो मैंने ब्लू से करा हुआ है, बोल्ड में भी है, ये वाली डेफिनेशन याद करो, ज्यादा बेटर है, ओके। यूजुअली आपको एक ही चीज की 2 या 3 या 4 डेफिनेशंस मिल सकती हैं मेरे नोट्स में, ठीक है। वो सारी डेफिनेशन अलग अलग तरह से अलग अलग चीज समझा रही होती है, आपको जो याद करने में आसान लगे आप उसको याद कर लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टोकन, दैट इज जावा के कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होता है मैंने एक बार तो आपको समझाया। कीवर्ड्स मतलब ये वो वर्ड्स हैं अपने प्रोग्राम में आप जो टोकन्स यूज में लोगे,
इन टोकन्स का मीनिंग फिक्स्ड है, मतलब जब भी कंपाइलर हमारे कीवर्ड्स को पढ़ेगा, हमने जो भी कीवर्ड यूज में लिया है अपने प्रोग्राम में, उस कीवर्ड को जैसे ही हमारा जावा का कंपाइलर पढ़ेगा तो वो समझेगा कि ये उसके लिए एक कमांड है। दीज आर दी कमांड्स फॉर दी कंपाइलर, कंपाइलर को कमांड दी हमने। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं चीज। जैसे मानो मैंने ये प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम में सबसे पहला कीवर्ड लिखा है मैंने, सबसे पहले जो टोकन है दैट इज अ कीवर्ड क्लास। तो जैसे ही कंपाइलर इस चीज को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ कीवर्ड, और इसके आगे अब जो मुझे मिलने वाली है वो एक क्लास की डेफिनेशन है। इसके आगे क्लास है, मतलब सामने वाला एक क्लास बनाना चाह रहा है, मतलब यूजर ने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करी है, तो वो इसको पढ़ते से समझ जाएगा। तो ये उसके लिए क्या हुई, एक कमांड हुई। इसके बाद हमने जो ये वर्ड यूज में लिया है दिस इज बेसिकली आइडेंटिफायर, और इन दोनों के बीच में हमने जो यूज में लिया दैट इज सेपरेटर। फिर एंटर जो प्रेस किया दैट इज ऑल्सो सेपरेटर। कर्ली ब्रेस जो है दैट इज ऑल्सो अ सेपरेटर फिलहाल। इसके बाद हम नीचे आए हैं, यहाँ पे हमने एक टैब दिया, टैब इज ऑल्सो अ सेपरेटर। ठीक है, दिस इज अ टैब, टैब इज ग्रुप ऑफ 2 और मोर स्पेसेस, जैसे मैंने बताया था। इसमें और कीवर्ड्स मिले, बिना टैब दिए ही लिख सकते हैं उधर कॉर्नर से, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू राइट, आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको हमेशा टैब देके लिखना है। जब भी, ये अभी आगे सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, आप जब भी मेरा कोई प्रोग्राम देखोगे या इंटरनेट पे कभी भी कोई प्रोग्राम्स देखोगे आप, कोई भी, चाहे जावा का हो चाहे C++ का प्रोग्राम हो, इट इज ऑलवेज इंडेंटेड। वो प्रोग्राम में हमेशा इंडेंटेशन करा हुआ होता है। इंडेंटेशन मतलब जब भी कर्ली ब्रेस ओपन होगा उसके बाद की सारी चीज एक लेवल, एक टैब अंदर होती है। देखो ये सारी चीज एक टैब अंदर है जब तक कि क्लोजिंग ब्रेस नहीं मिला। फिर एक और कर्ली ब्रेस ओपन हुआ तो यहां पे अब 2 टैब्स हैं। ठीक है, जितने कर्ली ब्रेसेस उतने टैब्स लगते जाएंगे आगे हम, और सब चीज लाइन में दिखेगी, एक अलाइंड होगी सब कुछ प्रॉपरली सिस्टमेटिकली। ठीक है, सो अभी फोकस यहाँ ये है कि दीज आर कीवर्ड्स। जो भी आपको यहाँ कलरफुल दिख रही है जो चीजें, ये पर्पल कलर में, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, फिर न्यू, दीज ऑल आर कीवर्ड्स। ट्रू जो दिख रहा है ये लगता है कि कीवर्ड है पर ये कीवर्ड नहीं है, दिस इज बेसिकली अ लिटरल। अभी आगे देखेंगे इसको अपन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये सब लिटरल्स हैं, ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, ये कैरेक्टर लिटरल है, ये इंटीजर लिटरल है, ये बूलियन लिटरल है, ये फ्लोटिंग पॉइंट या डबल टाइप का लिटरल है बेसिकली। ठीक है, देखेंगे आगे बहुत चीजें अभी अपने को देखनी है। दीज आर आइडेंटिफायर्स, डेमो, मेन, ये मेथड का नाम है, ये क्लास का नाम है, दीज आर आइडेंटिफायर्स। ये भी क्लास का नाम है, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। स्ट्रिंग बफर क्लास अपने सिलेबस की नहीं है, ये एक रैंडम क्या है, पढ़ेंगे बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अभी ये भी एक क्लास का नाम है। ठीक है, अभी आते हैं आइडेंटिफायर वाले टॉपिक पे आएंगे तब बहुत मजा आएगा। सो लेट्स कम बैक टू कीवर्ड्स। पहले तो कीवर्ड्स बोले तो जब भी कोई कीवर्ड यूज करोगे तो वो कंपाइलर समझेगा कि आप उसको कुछ कमांड दे रहे हो। जैसे आपने पब्लिक लिखा तो कंपाइलर समझ जाएगा अच्छा ये जो भी चीज बनाएगा अब वो चीज पब्लिक होगी। पब्लिक होगी मतलब एवरीवन कैन यूज दिस। अगर उसने प्राइवेट लिख दिया तो ओनली ही विल बी एबल टू यूज इट। सो ऐसी कुछ चीजें, इनके बारे में डिटेल, अलग अलग तरह के कीवर्ड्स की डिटेल्स हमें पूरी 10th क्लास में पढ़ने को मिलेंगी, और बचे हुए कुछ कीवर्ड्स हमको 11th क्लास में, कुछ 12th क्लास में, और कुछ फाइनली जाके कॉलेज में पढ़ने को मिलेंगे या ऑरेकल सर्टिफिकेशन के एग्जाम में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सारे 50 कीवर्ड्स अभी हमारे सिलेबस के नहीं है। ओके, सो लेट्स सी कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या हुई वापस से। अभी पूरा नहीं भी समझ में आए मत घबराओ, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, चीज़ें समझ में आती जाएंगी, और तब मैं बार बार ये चीज़ें रिकॉल करवाते रहूँगा आपको कि ये कीवर्ड है, ये है, हर एक चीज़ बाइफरकेट करा के बताते रहूँगा। सो डेफिनेशन ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड कमांड्स फॉर द कंपाइलर। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड एज आइडेंटिफायर इन योर प्रोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कीवर्ड को आप किसी का नाम एज अ कीवर्ड नहीं रख सकते। जैसे एग्जांपल, क्या किसी का नाम क्या रख सकते हैं हम? सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको बुलाना, क्या क्या कर रहा है ना। मतलब अगर किसी का नाम आपने कोई वर्ब रख दिया या कोई एडजेक्टिव रख दिया तो हाउ डिफिकल्ट इट विल बी टू, जैसे अपन उसको बोले अच्छा, अच्छा इधर आ,
अच्छा इधर आ, तो व्हाट इज मीन बाय, मतलब किसी का नाम अच्छा थोड़ी हो सकता है। ओके, सो इन द सेम वे कीवर्ड्स बेसिकली कमांड्स हैं। इन कमांड्स को आप किसी का भी नाम के जैसे यूज में नहीं लोगे। कौन से कीवर्ड्स, जैसे कीवर्ड्स बहुत सारे हैं यहाँ पे आपको दिखेंगे, अभी अपने प्रोग्राम में देखो तो क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, आप इनको कभी भी, मतलब इन कीवर्ड्स को कभी भी आप एज अ क्लास के नाम के जैसे यूज में नहीं ले सकते, मेथड के नाम के जैसे यूज में नहीं ले सकते, कोई वेरिएबल बना रहे हो तो वेरिएबल के नाम के जैसे यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, आगे और अच्छे से, जब भी गलतियां करोगे मैं सिखाऊंगा और आगे और अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। पर अभी ये रूल ध्यान रखो, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। तो सर अभी समझ में तो तब आएगा ना जब पहले आइडेंटिफायर पढ़ाओगे, तो वही तो मैं कह रहा हूं, लेट्स कम टू आइडेंटिफायर्स फर्स्ट, तब और अच्छे से समझ में आएगी चीज। सो you cannot use keyword as identifier in your program. Here is a list of 49 keywords and 2 reserve words. टोटल 49 कीवर्ड्स हैं और 2 रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, टोटल मिला के हुए 51। हमें फिगर याद नहीं करना। फिगर क्यों याद नहीं कर सकते? क्योंकि जावा के हर वर्जन के साथ में कीवर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। जैसे 1.1 वर्जन जब जावा का आया था, सबसे पहला रिलीज हुआ था, तब देयर वर ओनली 45 कीवर्ड्स। इसके बाद उसके साथ में 2 रिजर्व वर्ड्स को ऐड किया गया, तो टोटल हुए 47। फिर जावा का 1.2 वर्जन आया, 1.4 आया, सब में एक एक कीवर्ड ऐड किया गया। देखो ये जावा के 15th वर्जन में, अभी तो 17 चल रहा है, जावा के 15th वर्जन में आके एक और कीवर्ड ऐड कर दिया गया। सो टोटल अब कीवर्ड्स है 56। तो सर हम कौन सा नंबर याद करें? 47, 48, 59, 49, 50, क्या याद करें? बिल्कुल याद नहीं करना है। आज तक एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया कि हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछने वाले। ठीक है, हाँ, स्कूल में कभी पूछें सो डेफिनेटली यू कैन से देयर आर 48 कीवर्ड्स एंड 2 रिजर्व वर्ड्स। कितना बोलना है? 48 कीवर्ड्स एंड 2 रिजर्व वर्ड्स। आपको इस तरीके से बोलना है। सर बोलो। सर ये जावा के वर्जन में नॉट यूज्ड क्यों लिखा है? नॉट यूज कहीं लिखने की जगह नहीं मिली इसलिए वहां लिख दिया, पहली चीज। पर यहां पे लिखा है, ये 2 चीजें हैं, कॉन्स्ट और गो टू। ये दोनों अपने को लगेंगे कीवर्ड्स हैं। इनको हम कभी भी किसी वेरिएबल का नाम हम कॉन्स्ट नहीं रख सकते, किसी वेरिएबल, मेथड या क्लास का नाम कॉन्स्ट या गो टू नहीं रख सकते। ये बेसिकली रिजर्व्ड हैं, ये कीवर्ड्स नहीं है बट ये रिजर्व्ड हैं। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड में क्या डिफरेंस? कीवर्ड को अगर आप यूज में लोगे, ये जितने दिख रहे हैं दीज ऑल आर कीवर्ड्स, इनको जब आप यूज में लोगे तो कंपाइलर इनको समझेगा ये कमांड है। लेकिन इनको अगर आप यूज में लोगे तो कंपाइलर इनके बारे में कुछ नहीं जानता कि ये क्या है। इनको सिर्फ जावा बनाने वालों ने रिजर्व करके रख दिया कि हम हो सकता है फ्यूचर में इनको एज अ कीवर्ड यूज में लें। क्या बोला मैंने? जावा वालों ने इनको रिजर्व करके छोड़ा, आज की डेट में यूज नहीं करते इसको, हो सकता है कल कर सकें। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि जावा इज अ फैमिलियर लैंग्वेज। फैमिलियर मतलब बेसिकली उसको C++ से मिलता जुलता बनाया गया, जो पुरानी लैंग्वेजेस थी। अब C++ में कॉन्स्ट और गो टू वर कीवर्ड्स, वहां पे ये कीवर्ड्स थे, तो वहां से ये कीवर्ड ऐसे कैसे उठा लिए गए पर यूज में नहीं लिए गए, तो उनको क्या कर दिया? रिजर्व करके रख दिया। इसीलिए बार बार अपने को ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम नहीं, स्कूल के हिसाब से, सिर्फ आपके स्कूल के पर्पस के लिए, कि देयर आर 48 कीवर्ड्स, 48 कीवर्ड्स हैं एंड 2 रिजर्व वर्ड्स। कि रिजर्व वर्ड्स ये 2 ही हैं, कॉन्स्ट और गो टू। ठीक है, ये सिर्फ स्कूल के लिए ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कुछ भी याद नहीं रखना है। ये चार्ट है, इसको देखो, एक अप्रोक्सीमेट 49 कीवर्ड्स और 48 कीवर्ड्स। 48 स्कूल के हिसाब से, ओनली फॉर स्कूल के लिए बात कर रहा हूं। आपको स्कूल की बुक में आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, सुमिता अरोरा वाली जो बुक है उसके अंदर आपको 48 कीवर्ड्स एंड 2 रिजर्व वर्ड्स लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, वो भी चेंज कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो चेंज इट। इसीलिए फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बोल रहा हूं बार बार। ठीक है, फिगर के ऊपर फोकस नहीं करते हैं अपन, छोड़ते हैं उस चीज को, पर अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखो, कुछ 50 के आसपास कीवर्ड है, बस इतना ध्यान रख लो अप्रोक्सीमेटली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने कीवर्ड दिखेंगे दे ऑल आर यूजुअली सिंगल वर्ड, वो सब सिंगल वर्ड है। कुछ एक कहीं पे एक्सेप्शन है, जैसे इंस्टेंस ऑफ, ये एक एक्सेप्शन है, यहां पे 2 वर्ड से मिलके बनाई है। ठीक है, बाकी सारे आपको सिंगल वर्ड मिलेंगे यहाँ पे, दे ऑल आर सिंगल वर्ड्स। तो कीवर्ड्स जितने भी होते हैं वो सिंगल वर्ड होते हैं, पहली चीज।
और एक और पैटर्न है, वो सारे हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और ये सारे कैसे हैं, स्मॉल लेटर्स में। इतनी चीज सबको ध्यान रहेगी, पूरा स्मॉल में रहेगा। किसी भी कीवर्ड को गलती से कैपिटल मत कर देना। क्लास का सी कैपिटल कर दिया, पब्लिक का पी, स्टैटिक का एस या वॉइड का वी, कुछ भी कैपिटल करा सीधे उठा के एरर दे देगा आपको प्रोग्राम आपका। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। ये मैंने यहां पे इस प्रोग्राम को कंपाइल करके दिखा रहा हूं आपको। इसके अंदर मैंने पब्लिक का पी कैपिटल कर दिया। ठीक है, कलर ही चेंज हो गया। पहली चीज तो आपको देख के समझ में आ रहा है। दूसरा, अपन उसको जब कंपाइल करना है तो कंपाइल करते से एरर, एरो बना हुआ आया है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पब्लिक के यहाँ पे कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, ये क्या लिखा है आपने, क्यों लिखा है। एरर अपने को देख के समझ में नहीं आ रहा है, बट एरर इसी कारण से है। ठीक है, शायद तक ब्लूजे में ऐसा नहीं होता था, सब में ऐसा होता है। इट इज कंपल्सरी, ये एक ही चीज, ये जावा के रूल्स है। ठीक है, दीज आर दी रूल्स ऑफ जावा। वो कहीं ब्लूजे में चलाओ कि कहीं पे भी चलाओ, देखो कंपाइल तो कौन करेगा अल्टीमेटली, भले ही ब्लूजे यूज करो, कंपाइल कौन करेगा, जावा का कंपाइलर। और जावा का कंपाइलर किसके साथ आता है, जेडीके के साथ में। और ब्लूजे भी क्या यूज करता है, जेडीके। ठीक है, आप बोलोगे तो ब्लूजे पे चला के दिखा दूंगा, आप चाहो तो आप खुद से भी ट्राई करके देखना। कीवर्ड्स को कैपिटल में नहीं लिख सकते, ये रूल है, दिस इज अ रूल। यस सर, आई ट्राइड इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सारे कीवर्ड्स आपको स्मॉल में लिखने हैं। ध्यान रखना, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कहीं भी कैपिटल स्मॉल के लफड़े नहीं होंगे। जब भी करोगे मैं तुम्हें टोकूंगा हर बार। ठीक है, और प्रोग्राम रन नहीं होगा, अपना प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, रन करना दूर की बात, प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा अगर तुमने कीवर्ड्स को कैपिटल में लिख दिया तो। ठीक है, सो दीज, ये कीवर्ड्स की कहानी। कीवर्ड्स में तीन चीजें ऐसी है, ट्रू, फॉल्स और नल। ये तीनों आपको सिंगल वर्ड हैं, तीनों स्मॉल लेटर्स में है। लगेगा ऐसा कि ये कीवर्ड्स हैं, बट दे आर एक्चुअली लिटरल्स। ये कीवर्ड्स ना होते हुए ये लिटरल्स हैं। यू कैन नॉट यूज देम एज आइडेंटिफायर्स इन योर प्रोग्राम्स। और इनको भी, ये तीनों जो हैं, ये तीनों अभी लिटरल्स हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में अपने को। लिटरल्स में हम देखेंगे, दीज आर बुलियन लिटरल, ट्रू एंड फॉल्स आर बुलियन लिटरल, और नल तो नल लिटरल खुद है। तो ये लिटरल्स हैं, और लिटरल्स को भी हम कभी एज अ, इन तीनों लिटरल्स को भी हम कभी एज अ आइडेंटिफायर यूज में नहीं ले सकते। रूल क्या ध्यान रखने हैं, फटाफट से वापस दोहराएंगे। जावा के जितने भी कीवर्ड्स हैं 50, इनको एज ए आइडेंटिफायर यूज में नहीं ले सकते, पहला रूल। दूसरा, ये यूजुअली सारे सिंगल वर्ड्स होते हैं। तीसरा, ये सारे स्मॉल केसेस में ही होते हैं, सारा पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स होते हैं। ठीक है, चौथा, ट्रू, फॉल्स और नल, ये तीन अपने को कीवर्ड्स लगेंगे, लेकिन ये कीवर्ड्स ना होते हुए दीज आर लिटरल्स। क्लियर? ठीक है, आपको जब भी कुछ डिटेल देखनी हो मैं यहाँ पे रेफरेंसेस भी देता हूँ। यूजुअली मैंने कहाँ से ये चीज उठाई है, आपको विकिपीडिया के ऊपर मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड्स। और सबसे बेस्ट जगह होती है कुछ भी चीज क्रॉस चेक करने की। पहली चीज तो खुद प्रोग्राम में चला के देख लो। दूसरी चीज, आप ऑरेकल की वेबसाइट के ऊपर ऑरेकल डॉक्स करके सर्च कर सकते हो, ऑरेकल डॉक्यूमेंटेशंस। हम बार बार उनको रेफर करेंगे, मैं आपको उनके बारे में बार बार बताते रहूंगा। ऑरेकल डॉक्स, ऑरेकल के डॉक्यूमेंटेशंस, मैंने तकरीबन अपने नोट्स उन्हीं में से बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कीवर्ड्स वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया, व्हाट आर कीवर्ड्स। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक।